महाराज जी, एक प्रश्न मेरे मन में उत्पन्न हुआ कि जैसे हम ये कहते हैं हिंदू धर्म में कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है। तो जब आत्मा दूसरा जन्म ले लेती है तो हम जो अभी उनके निमित्त जो श्राद्ध कर रहे हैं, तो फिर वो उस आत्मा को शांति की क्या जरूरत है? देखिए, पहली बात तो जब कोई भी व्यक्ति मरता है, बड़ी गंभीर बात बताने जा रहा हूँ। जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो पहले वो प्रेत बनता है, प्रेत योनि में जाता है। प्रेत योनि में जाने के बाद अगर उसके परिवार के लोग उसे पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करें, मैं आपको आपकी भाषा में बात करता हूँ कि अगर पॉजिटिव एनर्जी उसको ट्रांसफ़र नहीं करे तो वो प्रेत बनकर ही भटकता रहता है, उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता या दूसरी योनि नहीं मिलती। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहले तो जो हम गरुड़ पुराण के अनुसार जो हम लोग 11 साढ़े 11 महीने का जो कर्म करते हैं, 6 माही फूल उठाना, गंगा जी में डालना, पंच तत्व में लीन करना, वापस से जो एनर्जी परमात्मा से या हमने प्रकृति से ली है, वो सारी एनर्जी को वापस से हम लोग उनके अंदर विलीन करते हैं, उनके अंदर लीन करते हैं। वो करने के बाद जो आत्मा अकेली रह जाती है, तो आत्मा को भी क्या चाहिए, उसने अपने जीवन भर क्या किया है, गड़बड़ घोटाले किए हैं, झूठ बोला है, सत्य बोला है, जिसके कारण से वो मलिन है। मैंने आपको बताया ना, पितृ होंगे तो वो कैसे होंगे, पावन पवित्र होंगे, बिल्कुल श्वेत होंगे, जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तब जाकर वो कहीं पर पितृ योनि में जाते हैं और चंद्रलोक यानी पितृलोक में रहते हैं। परंतु उससे पहले हम लोग एक प्रेत होते हैं, हम प्रेत योनि के अंदर भटकते रहते हैं। कहते हैं ना, किसकी फलाने की आत्मा भटक रही है, तो उसका मतलब वो पितृ नहीं है, वो प्रेत है। भागवत जी के अंदर बड़े अच्छे से इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने के लिए हमें ये 11.5 महीने के कर्म करने पड़ते हैं नियम के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार, और उन्हें पुण्य देना पड़ता है किसी भी तरीके से, चाहे वो ऋषि ऋण उतार कर, ऋषि ऋण मतलब जिन्होंने शास्त्र लिखे हैं वो ऋण उतार कर, देव ऋण और पितृ ऋण, ये 3 ऋण होते हैं इंसान के ऊपर। ये तीनों के तीनों ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों ऋण जब तक कोई नहीं उतारेगा तब तक वो पितृ योनि तक नहीं पहुंच पाएगा, दूसरा जन्म नहीं ले पाएगा। और उसके बाद भी 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। बहुत लंबा टाइम है, मनुष्य योनि तक पहुंचने बहुत लंबा टाइम है। तो हमें पता नहीं कि हमारे आजकल हम लोग इतने पुण्य तो कर नहीं रहे, चाहे वो कोई भी हो। हमें कदम कदम पर कोई ना कोई हमसे गलतियां होती हैं। क्यों? कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है। अगर हम कलयुग के अंदर, तो कलयुग भी अपना काम तो करेगा ना। अगर कलयुग हमसे पाप करवाए ना, गलत काम करवाए ना, तो फिर कलयुग किस नाम का। तो छोटी छोटी कोई ना कोई गलतियां हम करते रहते हैं। चींटी को मार दिया, जबरदस्ती पेड़ पौधे तोड़ लिए हम लोगों ने, क्या है ना, क्या पीपा परत देख लो थाली महे मसान। मरी हुई वस्तुओं को हम लोग आजकल ग्रहण कर रहे हैं। थाली के अंदर शमशान बना रखा है, पेट के अंदर शमशान बना रखा है, जो कि नियम ये है कि जो मरी हुई वस्तु होती है वो सिर्फ शमशान के अंदर होती है। तो आप देखिए, इतनी सारी चलते चलते पेड़ों को काट रहे हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं हम लोग निश्चित तौर पर ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें इंटरनली भी हमें कहीं ना कहीं ये हर्ट करता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। उन्हीं सब चीज़ों की योनियाँ मिलती हैं। मान लो किसी के पितृ जो हैं, यानी प्रेत योनि से मुक्त हुआ और वो मतलब सांप बन गया। अब वो भूखा है तो उसको वो ताकत तो देनी पड़ेगी ना, आपको एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना, पॉजिटिव एनर्जी। वो पॉजिटिव एनर्जी आप कैसे देंगे? जैसे मेडिटेशन के माध्यम से आप देते हैं, आंखें बंद करके आप शरीर को छोड़ देते हैं, आपकी आत्मा भ्रमण करती है ना। आजकल ध्यान योग भी, आप जब सब लोग कहते हैं ध्यान योग ध्यान योग ध्यान योग कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। आपको पता होगा ध्यान तो 7वीं सीढ़ी पर होता है। जब 7वीं सीढ़ी पर आप जाते हैं, पड़ाव है ना, मंजिल नहीं है। ध्यान योग जो है मंजिल नहीं है, पड़ाव है। जब 7वें पड़ाव पे आप जाते हैं तो 8वां पड़ाव तो आप जयराम जी क्यों लेते हो? क्योंकि समाधि लग जाती है। ध्यान के बाद तो समाधि लग जाती है, इसका मतलब उसके बाद तो फिर कुछ है ही नहीं। तो उससे पहले के जितने भी अष्टांग योग है, जो 7 से पहले जो है, हम अगर उतना एक भी हम कर लें अष्टांग योग में से, तो ही हम लोग मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। समाधि तक तो कोई विरला ही कोई पहुंच पाया है, और समाधि तक पहुंचने के बाद फिर वो संसार का नहीं है। फिर ना तो वो हिमालय में रह सकता है, ना वो गंगा जी किनारे रह सकता, वो कहीं नहीं रह सकता। वो समाधिस्थ हो गया, वो तो फिर लीन हो जाता है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें जो पड़ाव है, या जो भी एक तरीके की सीढ़ियाँ हैं, जिनको समझने के लिए कहते हैं, शास्त्रों को समझने के लिए श्रम करना पड़ेगा। जब तक आप शास्त्रों को श्रम नहीं करेंगे, केवल सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन कर लेंगे, तो चलो भाई आपने मेरी बात भी सुनी तो मेरी बात पे भी यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको शास्त्र उठाने पड़ेंगे। तो कुछ बात हो सकता है आपको मेरी समझ में आए, कुछ हो सकता है नहीं समझ में आए, पर जब आप शास्त्र स्वयं पढ़ेंगे, जब शास्त्रों को पढ़ने की जब मेहनत करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई 2 और 2 4 होते हैं।
मैं आपसे पूछो दो और दो कितने होते हैं, आप कहेंगे 4। मैं कहूँगा कैसे भाई, 2 और 2 तो 22 होते हैं। पर आप कहेंगे नहीं देखिए महाराज जी लिखा हुआ है 2 और 2 4 है। वैसी जो चीज़ लिखी हुई है, जिन लोगों ने जिया है इस चीज़ को, आप वहाँ तक जाइए, निश्चित तौर पर आपको संतुष्टि मिलेगी।